ओम गण गणपतये नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बुधवार के दिन भगवान गणेश की व्रत कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ। दोस्तों, बुधवार का दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो कोई भी भगवान गणेश की विधिवत पूजा करता है और व्रत रखता है, उस पर गणेश जी की विशेष कृपा होती है। वहीं व्रत में पूजन के बाद कथा को पढ़ना या श्रवण करना भी जरूरी माना गया है। पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप इस दिन व्रत ना भी रख पाएं तो भी आपको कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक साहूकार की नई नई शादी हुई थी। एक बार साहूकार की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नए नए विवाह की उमंग और अकेलापन महसूस होने के कारण साहूकार उत्साहित होकर अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल जा पहुंचा। वहां जाने पर उसकी बड़ी खातिरदारी की गई, लेकिन एक मुश्किल यह थी कि साहूकार अपनी ससुराल में पत्नी से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। तब अगले ही दिन साहूकार ने ससुराल में सबको यह बोल दिया, आप लोग विदाई की तैयारी कर लीजिए, अब हमें जाना होगा। उस दिन बुधवार था। साहूकार के सास ससुर ने उसे मनाने का बड़ा प्रयत्न किया कि आज बुधवार का दिन है बेटा, इस दिन बेटी की विदाई नहीं की जाती है। वहीं किसी शुभ काम के लिए जाना भी बुधवार को शुभ नहीं माना जाता। परंतु साहूकार ने किसी की एक ना सुनी। उसने कहा, मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं करता, आप लोग हमें विदा कर दीजिए। साहूकार की जिद के आगे उसके सास ससुर की एक नहीं चली। तब मन मारकर उन्हें बेटी और दामाद को विदा करने की तैयारी करनी पड़ी। अब विदा होकर जब साहूकार अपनी पत्नी के साथ अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी। साहूकार जब पत्नी के लिए पानी लेकर लौटता है तो यह देखकर बड़ा हैरान हो जाता है कि उसकी ही शक्ल का कोई दूसरा आदमी उसकी पत्नी के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था। इसके बाद साहूकार की पत्नी भी अपने पति जैसे दो दो लोगों को देखकर हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका असली पति कौन है। तब जैसे ही साहूकार ने गाड़ी में अपनी पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से ये पूछा, तुम कौन हो? तो उस हमशक्ल ने उत्तर दिया, मैं तो फलाना नगर का एक साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को उसके मायके से लेकर अपने घर जा रहा हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मेरा वेश रखकर यहाँ आए हो? उन दोनों के बीच की ये बहस धीरे धीरे करते झगड़े में बदल गई। झगड़ा बढ़ने पर नगर के सिपाही उधर आ पहुंचे और दोनों साहूकारों को पकड़ लिया। अब सिपाही भी असमंजस में पड़ गए कि दोनों की शक्ल तो बिल्कुल एक जैसी है। तब सिपाही ने साहूकार की पत्नी से पूछा, तुम बताओ तुम्हारा असली पति कौन सा है? साहूकार की पत्नी खुद भी बड़ी दुविधा में थी। इस परेशानी से बचने के लिए साहूकार ने हाथ जोड़कर भगवान से विनती करना शुरू कर दी कि हे भगवान, यह कैसी माया है? तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख आदमी, ये तेरी ही गलती का नतीजा है। तूने कुछ देर पहले ही अपने सास ससुर की बात ना मानकर उनका ही नहीं बल्कि बुद्ध देव का भी निरादर किया है। बुधवार के दिन गमन करने की मनाही है और तू अपनी जिद के कारण अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा। इसी कारण स्वयं बुद्ध देव ने तुझे सबक सिखाने के लिए तुम्हारे जैसा वेश धारण कर लिया है। यह सुनकर साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान से माफी मांगी। साथ ही साहूकार ने नियम पूर्वक बुधवार को व्रत करने का संकल्प भी लिया। इसके बाद साहूकार के वेश में खड़े हुए बुद्धदेव वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर चला गया। तत्पश्चात वह साहूकार और उसकी पत्नी दोनों विधिवत बुधवार का व्रत करने लगे। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि आती है।
वहीं इस कथा को पढ़ने या सुनने से व्यक्ति के बुधवार की यात्रा करने का दोष भी समाप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान गणपति जी की जय। जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि बुधवार की ये व्रत कथा आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर प्रतिदिन पौराणिक कथाओं का श्रवण कराया जाता है। बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।